हेलो अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम डायनामिक प्रोग्रामिंग के हमने फिबोनाची सीरीज को जो है सो देखा था, कैसे उसमें रिकर्सिव एल्गोरिथम्स को मॉडिफाई करते हैं मेमोराइजेशन टेक्निक्स की हेल्प से। तो हमारे जो है सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 पावर n से रिड्यूस होके ऑर्डर ऑफ n बन जाती है। इसी तरह आज हम एक और प्रॉब्लम है 01 नैपसैक प्रॉब्लम, जो बेसिकली नैपसैक प्रॉब्लम का एक सब प्रॉब्लम है या उसकी एक टाइप है। तो हम जस्ट इसको देखते हैं प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो मैं स्लाइड्स मूव कर लेता हूँ। सो नैपसैक प्रॉब्लम बेसिकली कॉम्बिनेशनल ऑप्टिमाइजेशन होती है। कॉम्बिनेशनल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स हैं उनको आप कंबाइन करके जो है सो एक मैक्सिमम और मिनिमाइज जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आप उससे अचीव करें। तो ये एक डेफिनेशन है सिंपल सी, वो विकिपीडिया से ली हुई है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन एंड डेफिनेशंस इन शॉर्ट। इसकी कुछ एप्लीकेशन और डेफिनेशंस हम देख लेते हैं। जैसे हम रियल लाइफ एग्जांपल अगर लें तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो डिसीजन हम कैसे लेते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है नैपसैक का। या हम पोर्टफोलियोज बनाते हैं, बैक एसेट्स परचेस करके रखते हैं फ्यूचर के लिए, तो वो डिसीजन हम कैसे ले लेते हैं कि ऑन फ्यूचर जो तो हमारे एसेट्स लिए हुए हैं वो हमें कितना प्रॉफिटेबल रहेंगे, कौन कौन से एसेट्स में कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट करें तो मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो इस टाइप की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो जो है सो नैपसैक प्रॉब्लम के एग्जांपल है। ये प्योरली हम कह सकते हैं ऑपरेशन रिसर्च के जो है सो टॉपिक्स हैं। तो इसमें एक होता है 01 नैपसैक प्रॉब्लम। 01 नैपसैक प्रॉब्लम में अगर हम उसी बैग वाले एग्जांपल को कंसीडर करें कि हमारे पास एक बैग है, उसके अंदर हमारे पास 4 वेट्स पड़े हुए हैं। अगर हम कहें वेट 1, आइटम 1 उसकी वेट है 2, आइटम 2 उसकी वेट है 4, आइटम 3 उसकी वेट है 6 एंड आइटम 4 उसकी वेट है 8। सो 01 नैपसैक प्रॉब्लम में क्या होता है, जो आपके पास बैग होती है, यू आर लिमिटेड टू पुट ओनली वन आइटम इन योर बैग। अगर आप बैग आइटम 1 को बैग में रखेंगे तो सिर्फ एक ही रख सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आप आइटम 1 की 2 कॉपी रख लें। या अज्यूम करें आइटम 4 जो आपके पास है इसका वेट मैक्सिमम है, तो आप जो है और आपकी बैग कैपेसिटी जो है सो वो 16 है, तो आप जो है सो आइटम 4 के 2 वेट रख दें, आपका मैक्सिमम जो है सो प्रॉफिट बन जाएगा। तो ऐसे नहीं कर सकते, यू आर लिमिटेड टू चूज ओनली वन आइटम फ्रॉम फ्रॉम द गिवन लिस्ट। तो यहाँ पे ये जैसे अगर आप देखें कंडीशन लिखी हुई है, जो आपका एक्स आई है वो आइदर 0 और 1। एक्स आई क्या है, आपको आपका आइथ आइटम है, तो आइथ आइटम जो है सो आप आइदर उसे कैरी करेंगे और उसे ड्रॉप करेंगे। तो ये इन सिंपल है। अगर हम इसकी सेकंड एग्जांपल देखें, ओके, सो देखें एनोटेशंस वही पड़ी हुई हैं और काफी हेल्पफुल हो रही हैं। बाउंडेड नैपसैक प्रॉब्लम में क्या होता है कि आप जो है ना, आपके पास जो 1 2 3 4 आइटम्स पड़े हुए हैं उसके आप कितनी भी वेट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपके पास जो है सो फ्रॉम 0 टू, जैसे यहाँ पे इसने सी लिखा हुआ है, सी कोई भी एक इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो 0 से लेकर सी तक आप उसकी लिमिटेशन होती है, आप मैक्सिमम 5 कॉपीज रख सकते हैं, मैक्सिमम 3 कॉपीज रख सकते हैं, इस तरह से। देन अगर हम चेक करें नेक्स्ट स्लाइड, और दूसरा अनबाउंड नैपसैक प्रॉब्लम, इसमें क्या होता है, आपकी मर्जी है, आपके पास अनलिमिटेड जो है सो सप्लाईज होती हैं हर आइटम की कॉपी की। तो आप जो है सो जितनी कॉपीज चाहें किसी भी आइटम की आपके बैग में रख सकते हैं। आप चाहें तो सारे आइटम 1 से फिल कर दें, सारे आइटम 2 से फिल कर दें, या सारे आइटम 8 से फिल कर दें। लेकिन सब में आपको क्या चेक करना पड़ता है कि प्रोग्राम आपका जो है सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज मिनिमाइज जो हो वो भी अचीव हो रहा हो, और आपकी बैग की जो कैपेसिटी होती है जो भी गिवन होगी तो वो एक्सीड ना करे। तो ये 3 हो गए नैपसैक 01 नैपसैक, जिसमें आप आइदर जो है सो कॉपी 1 लेंगे
या उसे ड्रॉप कर देंगे, आइदर 1 और 0। बाउंडेड नैपसैक में आप क्या करते हैं, आप जो है सो आपके पास एक लिमिट दी हुई होती है, पर्टिकुलर आइटम की आप 10 कॉपीज ले सकते हैं। और अनबाउंडेड नैपसैक प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपके पास कोई लिमिट नहीं होती, आप किसी भी आइटम के कितनी कॉपी भी चाहें आप ले सकते हैं। तो ये सिंपल ऑपरेशन रिसर्च की एल्गोरिथम जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं, जो लास्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ी थी। अगर मैं इन इक्वेशंस को क्लियर कर दूं एंड मूव नेक्स्ट, तो हम आज चेक करेंगे रिकर्सिव एल्गोरिथम्स जैसे नैपसैक प्रॉब्लम के ऊपर। पहले हम रिकर्सिव एल्गोरिथम्स जो है अप्लाई करेंगे, देन उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसे हम डायनामिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे पास ये सिंपल एल्गोरिथम एक लिखी हुई है, इसकी आपका ks फंक्शन है जो नैपसैक के नेम से है। n इसमें होगा नंबर ऑफ आइटम्स, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ आइटम। तो आपके पास कितने अलग अलग तरह के आइटम हैं, 4 आइटम है, 5 आइटम है, 6 आइटम है। एंड व्हाट इज सी, सी इज द कैपेसिटी ऑफ बैग, बैग लिमिट जो हम कह सकते हैं। अगर आपका बैग जो है सो 10 kg का है, इसके अंदर आप मैक्सिमम 10 kg स्टोर कर सकते हैं। तो सी क्या बन जाएगा, सी इज इक्वल टू 10। और अगर हम एन की बात करें, अज्यूम करें आपके पास 4 वेट्स हैं, से डब्ल्यू 1 2 3 एंड 4। वेट 1 अज्यूम करें उस 2 kg, 3 kg, 4 kg एंड 5 kg। और जो उनकी प्रॉफिट है, वैल्यू है, से वी। जो ये सेकंड 2 आइटम्स हैं ये आपके डब्ल्यू एंड वी को हम बना रहे हैं। तो फॉर सपोज आइटम 2 की जो है सो प्रॉफिट वैल्यू और प्रॉफिट में से कह सकते हैं वो 10 है। आइटम 3 की जो है सो प्रॉफिट 5 है, 4 की 20 है, और आइटम जो है सो 5 है, जिस आइटम की वेट 5 है उसका प्रॉफिट भी हमें जो है सो अज्यूम करें 7 मिल रहा है। तो हमारे पास अगर मैं, ये हमारा वेट 1, वेट 2, वेट 3 एंड वेट 4 आइटम कह सकते हैं। आइटम 1 उसका वेट 2 और उसकी प्रॉफिट 10। अगर इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम आइटम 1 की 5 बैग्स, अगर अगर 5 हम जो है अपने बैग में रखें तो हमारा प्रॉफिट क्या बन जाएगा, 2 इंटू 10 मीन्स वेट इंटू प्रॉफिट दैट्स 20। हमारा प्रॉफिट 20 बन जाएगा। लेकिन जैसे हमारे पास नैपसैक में लिमिटेशन क्या है कि हम आइदर 1 और 0 कॉपी पिक कर सकते हैं। जैसे एक कॉपी 2 की हम ले लेते हैं, देन मैक्सिमम प्रॉफिट देखते हैं किसके, 4 का आइटम 3 का वेट 4 है, उसका प्रॉफिट है 20। तो एक हम ले लेते हैं आइटम 4 को, आइटम 3 जिसका वेट 4 है। देन हमारे पास 7 है और 5 है प्रॉफिट वैल्यू, और जो सो वेट्स हैं 3 एंड 5 जो बच रहे हैं। अगर हम इसमें 3 ऐड कर दें, 4 5 6 एंड 3 9, तो इनकी जो सो हमारे वेट कैपेसिटी हो गई 9, जो सेटिस्फाई कर रही है 10 kg को। और अगर वेट की बात करें तो 2 का वेट हो गया 10 प्लस 4 का वेट हो गया 20 एंड 3 का वेट हो गया 5, दैट इज 35। मीन्स हमने जो है सो अगर पिक की बात करें, हमने कौन कौन से पिक किए हैं, आइटम 1 जो है सो हमने एक मरतबा पिक किया है, आइटम 2 को जो है सो हमने पिक नहीं किया है जिसकी वैल्यू 5 है, सॉरी एक आइटम 2 पिक किया है, आइटम
ओके, आइटम 3 पिक किया है और 4 को हमने ड्रॉप किया है। तो हम ये चेक कर सकते हैं, यू कैन आइदर पिक ओनली वन कॉपी और नन ऑफ द कॉपी। तो इसको, ये जनरल इसका आइडिया हो गया। अब इसे हम एल्गोरिथम का एक ड्राई रन भी देखेंगे, देन ऑनवर्ड हम जो है सो इसे एल्गोरिथम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इम्प्लीमेंटेशन सब चेक करते हैं। तो ओके, अज्यूम करें हमें गिवन है टोटल बैग कैपेसिटी 50 और हमारे पास जो है सो एन आइटम्स कितने हैं, 3 आइटम्स हैं। आइटम 1 की जो है सो वेट 10 है। आप मेजरिंग यूनिट कोई भी ले सकते हैं, केजी, पाउंड, जो भी आप चाह रहे हैं। और आइटम 2 का जो है सो वेट 20 है और आइटम 3 का वेट 30 है। और जो है सो वैल्यूज की बात करें या प्रॉफिट की बात करें, तो वेट 1 जो है सो 10, आइटम 1 जो 10 वेट है, वो आपको प्रॉफिट दे रहा है 60 का। और आइटम 2 है जिसका वेट 20 है, वो प्रॉफिट दे रहा है 100 का। एंड आइटम 3 जो है सो जिसका वेट 30 है, वो प्रॉफिट दे रहा है 120 का। तो हम इनमें से कौन कौन से जो है सो मैक्सिमम एक ही पिक करेंगे। तो कौन कौन से पिक करें तो जो है सो मैक्सिमम प्रॉफिट मिले और मिनिमम वेट गेन हो। तो अगर आप सिंपल सी अगर यहाँ पे ट्राई करें, अगर आप 10 प्लस 20 वेट ले रहे हैं, तो हमारे पास टोटल वेट क्या हो गया 30। जो हमारी जो है सो सी से लेस है, लेस देन सी, तो ये हमारा वैलिड वेट है। और प्रॉफिट इस पे हमें जो मिल रहा है वो हम कह सकते हैं 10 और 20 का 160। अगर इसे हम 1 कह दें, देन सेकंड अगर हम ट्राई करें वेट सेकंड एंड थर्ड को, 30 प्लस 20 प्लस 30, 20 प्लस 30, दैट इज 50। 50 इज लेस देन और इक्वल टू, अगर हम इसे बोलें, मीन्स वही है कि कैपेसिटी के अंदर आ रहा है, इट इज इक्वल टू बैक कैपेसिटी दैट इज 50। और इनकी हम प्रॉफिट वैल्यू अगर चेक करें तो 100 प्लस 120 दैट इज 220। तो ऑब्वियसली आपके पास बेटर चॉइस कौन सी आ रही है कि आप जो है सो वेट 2 को पिक करें इंस्टेड ऑफ इस कॉम्बिनेशन को 10 एंड 20 के, आप 20 एंड 30 को पिक करें। तो आपकी जो है सो सी भी जो है सो सेटिस्फाई हो रही है, आपकी जो है सो बैक कैपेसिटी से ज्यादा वेट नहीं हो रहा और आपके पास जो मैक्सिमम प्रॉफिट भी आ रहा है। तो इसकी एनिमेशन है, नेक्स्ट हम उसे देख लेते हैं। ओके, बेसिकली इसकी एनिमेशन कुछ ज्यादा ही बड़ी हो रही थी, तो मैंने ऐसे जो है सो काइंड ऑफ फ्लो में सॉल्व किया है। आप इसे समझने की कोशिश करें। जैसे हमें दिया गया है जो है सो आइटम कितने हैं हमारे पास, ये एन है और ये सी, 3 आइटम्स एंड टोटल बैग कैपेसिटी इज 50। और ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन में हम क्या करते हैं, एक मरतबा एल्गोरिथम को देख लेते हैं, देन इसे सॉल्व करते हैं। सो इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली सी और एन हमारे पास आएंगे। फॉर सपोज यहाँ पे ये 3 एंड 50 आ गया, तो हम चेक करेंगे पहले आइदर ऑफ देम इज नॉट जीरो। अगर एन जीरो है और सी जीरो, तो हमारी बेस्ट कंडीशन है, रिकर्सिव कॉल्स होती हैं तो उनमें बेस्ट कंडीशन होती है, ताकि वो अल्टीमेटली आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो आपके पास आ रहा है वहां पे जाके वो एंड करें, ना कि कंटिन्यूस चलती रहे। तो बेस्ट कंडीशन क्या है, जब तक वेट और नंबर ऑफ आइटम्स और जो है सो आपकी बैग कैपेसिटी है वो जीरो ना हो, तो अब तक आपका लूप चलता रहे। अगर बेस्ट कंडीशंस आपकी फॉल्स हो रही है, इसका मतलब क्या है, या तो आपके पास बैग में और कैपेसिटी पड़ी हुई है, या तो आपके पास एक्स्ट्रा आइटम्स पड़े हुए हैं जिनमें से आपने एक भी पिक नहीं किया। तो देन हम चेक करेंगे, तो आपका जो एन आइटम है, एन आइटम की जो है सो वेट है,
वो हमारे जो है सो सी मीन्स आपकी जो है सो टोटल बैक कैपेसिटी जो हमारे पास 50 है उससे ग्रेटर तो नहीं है। अगर फॉर सपोज वो 70 है तो हमारी जो है सो ये हम इसे बोलते हैं W of n and that is C. C is total bag capacity and Wn is weight of that n item. तो n आइटम की वेट जो है सो टोटल बैग कैपेसिटी ज्यादा है तो आप उसे ऑब्वियसली नहीं लेंगे। तो उस पे आप क्या करेंगे n माइनस वन उससे जो प्रीवियस आइटम है उसका वेट चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू हो आपकी तो आप क्या करेंगे n माइनस वन। बेसिकली यही एक रिकर्सिव कॉल है मैक्सी जो है सो मिनिमम वेट और मैक्सिमम वैल्यू चेक करने के लिए। तो इस तरह से जो है सो आपकी रिकर्सिव कॉल और जब आपका जो है सो ये वेट सब अज्यूम करें W ऑफ n अगर आपके पास आ जाता है हम कहें 30 जो है सो लेस देन W से तो ये वेट हमारे पास जो है सो प्रॉफिटेबल है मीन्स हम अब इस वेट को जो है सो अपने बैग के अंदर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये उस सिनेरियो में जो है सो ये कंडीशंस भी फॉल्स होगी ये कंडीशंस भी फॉल्स होगी देन हमारी एल्स एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स में हम क्या करेंगे हमारे यहाँ पे भी हमारे पास दो सिनेरियो है। ये जस्ट काइंड ऑफ एक मैक्स फंक्शन है जिसके अंदर आप जो है सो अज्यूम करें ए एंड बी पास करते हैं तो इट विल रिटर्न यू ग्रेटर नंबर। अगर ए ग्रेटर है ग्रेटर हम एक्स कैसे कर देते हैं ये x1 हो गया और ये x2। तो ग्रेटर जी एक्स जो होगा इन दोनों में से जो ग्रेटर होगा वो आपको मैक्स फंक्शन रिटर्न करेगा। तो हम इसमें दो वैल्यूज कौन सी पास करेंगे पहले जो n माइनस वन जो है वो और बैक कैपेसिटी पे हम एक और रिकर्सिव कॉल कराएंगे जो इसका आंसर आएगा वो वैल्यू और n माइनस वन जो करंट हमारे पास आइटम उससे प्रीवियस आइटम और टोटल बैक कैपेसिटी माइनस weight of that particular n item प्लस वैल्यू ऑफ n आइटम इसे हम इन्वॉल्व ऐड करके देन रिकर्सिव कॉल करेंगे। देन अज्यूम करें हमारे पास एक 30 आ रहा है एक 40 आ रहा है तो मैक्स विल रिटर्न अस 40। तो बेसिकली एंड में जब जाके एक वेट रिकर्सिव मिलेगी देन हम अगेन अपवर्ड मूव करेंगे और जाके फाइनल में हमें पता चलेगा हम कितना मैक्सिमम वेट जो है सो कैरी कर सकते हैं। अब ऐसे हम इलस्ट्रेट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। Okay. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वी आर गिवन n इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 15। तो मैंने यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है कि हमारे पास जो है सो 3 आइटम्स हैं 1 2 3 और उनकी वैल्यूज जो है सो 60 100 एंड 120 प्रॉफिट एंड वेट है 10 20 30। तो ये सेम है जो डेटा हमने प्रीवियस स्लाइड पे गिवन है दिस वन। तो इसे अब हम सॉल्व करते हैं। इफ आई डू वन थिंग ओके तो हमारे पास n और 50 बेस कंडीशन के बेस्ट कंडीशन लिख लेते हैं। यहाँ पे बेस कंडीशन क्या है n नॉट बी जीरो और c नॉट बी जीरो। जब ये कंडीशन ट्रू होंगी मीन्स ना n जीरो हो ना c जीरो हो तभी आपका जो है सो वो एग्जीक्यूट होगा। इसे हम बी ए एस ई बेस कंडीशन लिख लेते हैं। वेल तो यहाँ पे 3 और 50 दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है तो हमारे जो है सो फर्स्ट इफ ब्लॉक जो है सो एग्जीक्यूट होगा। देन सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या थी अगर आप स्लाइड में देखें
सॉरी एल्गोरिथम में W ऑफ n इज ग्रेटर देन C। W ऑफ n की अगर हम बात करें तो हमारे पास W ऑफ n की वैल्यू है 3, तो W of 3 is equal to 30. Okay, and W of 3 is 30. Then W of 3 is 30 is greater than C, that is 50. तो ये C से जो है सो ग्रेटर नहीं है, लेस है, हमारी कंडीशन जो है सो फॉल्स हो जाएगी। और ये भी हमारे जो है सो रिकर्सिव कॉल नहीं होगी। देन हम थर्ड स्टेप में आएंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो है सो मैक्सिमम मैक्स ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्स ऑफ n माइनस वन सी कॉमा दैट इज सेकेंड टर्म एंड दिस इज द फर्स्ट टर्म। इन दो रिकर्सिव कॉल्स जो आंसर आएंगे उनमें से हम चूज करेंगे दो मैक्स, जो मैक्सिमम है वो हमारा जो है सो बेसिकली वेट होगा। तो अगर v ऑफ n 120 है, देन n माइनस वन दैट इज 2, और जो है सो हमारा जो है सो w c माइनस w ऑफ n, c 50 है, 50 और w ऑफ n हमारे पास क्या है 20 है, तो उसे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 30। तो इस तरह से जो है सो एक ये रिकर्सिव कॉल होगी। और सेकंड रिकर्सिव कॉल क्या है, ये n माइनस वन सी, n माइनस वन माइनस वन दैट इज 2, और c हमारे पास एज इट इज 50 है। तो ये ऐसे अज्यूम करें हमारे पास जो है सो एक फर्स्ट रिकर्सिव कॉल हो गई। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं 350, तो 350 के लिए हमारे पास सेकंड रिकर्सिव कॉल कौन सी जाएगी, ये ट्रू 30 एंड 250। मैं इन्हें साइड से हटा लेता हूँ। ओके, देन 230 जो हमारे पास ये है, इसके लिए जैसे मैक्स ऑफ में क्या दो रिकर्सिव कॉल्स हैं, वो क्या है 110 एंड 120। तो 230 के लिए भी हमारे पास दो रिकर्सिव कॉल्स आएंगी 10 एंड 120। तो देखें यहाँ पे इसकी बेस कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहाँ पे c की वैल्यू 0 हो रही है तो यहाँ से 0 रिटर्न होगा। एज इट इज जो 120 की कॉल है, 120 में जो है तो ना तो n0 ना c0 है, तो फिर से एक रिकर्सिव कॉल होगी जो हमारे इस स्टेप में शो की हुई है 010, और मैं इसे इस तरह लिखता हूँ 020। तो इन दोनों में क्या है n0 हो रहे हैं, तो यहाँ से 0 रिटर्न होंगे। इस तरह से ये पार्ट सॉल्व होगा, ये पार्ट। तो इनका जो भी वेट ऊपर आएगा उस जो हम इसमें जो है ऐड कर रहे होते हैं ना v ऑफ n से, तो उससे जो है सो ये मैं 250 की जो मैं दूसरी स्टैक में पॉज पड़ी हुई है अब वो भी एग्जीक्यूट होंगी। तो 250 के लिए हमारे पास दो कॉल्स आएंगी 130 एंड 150, दैट इज 130 एंड 150। और 130 को सॉल्व करने के लिए फिर से दो रिकर्सिव कॉल आएंगी 020 030। 020 030।
अगर यहाँ पे आप नोट करें 020 रिपीट हो गया, और जो है सो देन ऑनवर्ड चेक करते हैं कि हमारे पास जो है सब प्रॉब्लम कितनी मरतबा जो है सो हम रिपीट सॉल्व कर रहे हैं। और 150 में आएंगे तो 040 एंड 060, दैट इज 040 060। तो फर्स्ट टर्म जो है सो ये सब में फर्स्ट जो है सो आपके नंबर ऑफ आइटम्स को शो कर रहा है, और सेकंड जो है सो वेट एज ए सब प्रोग्राम वेट को शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें दो ही जो है सो ये 10 और ये 110 है। सब प्रोग्राम्स दो मोड पर सॉल्व हुए हैं। एक सब प्रोग्राम आइडेंटिकल सब प्रोग्राम टू टाइम हमने जो है सो सॉल्व किया है। अब यहाँ पे सिनेरियो ये है कि वो 2 10 20 30 नहीं है, लेकिन ये रिकर्सिवली हम जो है सो उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। तो इस रिकर्शन सॉल्यूशन को हम कैसे ओवरकम करें डायनामिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से। तो उसके लिए हम जो है सो इसको डायनामिक एक टेक्निक है बॉटम टॉप। बॉटम टॉप में हम क्या करते हैं, आप बॉटम टॉप और मेमोराइजेशन को ऐसे कंपेयर कर लें, मेमोराइजेशन आपकी 1D एरे में रिजल्ट सॉल्व करती है, और बॉटम टॉप जो है सो 2D एरे में रिजल्ट सॉल्व करता है। और 2D एरे में जो है अब आपका बॉटम टॉप बेसिकली यही है, सब प्रोग्राम सॉल्व करें, देन सब प्रोग्राम्स को मिला के जो सॉल्यूशन आ रहा है देन ऑनवर्ड, इस तरह से आप सारे सब प्रोग्राम सॉल्व कर लें और देन उनकी कॉम्बिनेशन के आप जो है सो मैक्सिमम जो है सो आपका मेन प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो बॉटम टर्म की एनालॉग अगर डेफिनेशन बोलें तो ये हो सकती है। और उसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है। मेमोराइजेशन के अंदर हम सिंगल वन डायमेंशनल एरे यूज करते हैं, और जो है सो बॉटम बॉटम अप में जो है सो बॉटम टॉप में जो है सो हम क्या करते हैं 2D एरे यूज करते हैं। तो ये काइंड ऑफ मैथ स्टफ है, इन्हें जितना समझेंगे उतना बेहतर है। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट। ये ऐसे चार्ट टेबल जो गिवन थी हमारी उसका बनाया हुआ था। इसकी हम पाइथन इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। हमारे पास नैपसेक एक फंक्शन है जो यहाँ पे W की जगह पे C यूज किया गया है। W क्या होगी, टोटल बैक कैपेसिटी। WT आपके पास एक एरे होगी वेट्स की, और VAL एक एरे होगी वैल्यूज की, मीन्स कितना वेट है और उसके कितने कितने प्रॉफिट्स हैं। और N होगी आपके टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। तो पहले बेस कंडीशन चेक होगी कि आइदर नंबर ऑफ आइटम इज जीरो और बैक कैपेसिटी इज जीरो। अगर वो जीरो आ रहा है तो आपको जीरो रिटर्न करेगा। और उसके बाद अगर हम चेक करेंगे n-1 उसके जो प्रीवियस वेट है अगर वो ग्रेटर देन आपकी वेट कैपेसिटी है, तो आप एक फिर से जो है सो रिकर्सिव कॉल करेंगे जिसके अंदर आपके पास ये c और n-1 जो हम वहां पे ले रहे थे, ये हमारे c और ये n-1 है। तो इनकी हम रिकर्सिव कॉल करेंगे और उसी में आके चेक करेगा, अगर बेस्ट कंडीशन ट्रू हो रही है तो जीरो रिटर्न करेगा। जैसे जहाँ पे जो है सो 0-10 पे रिटर्न हो रहा था, 0-40 पे रिटर्न हो रहा था जीरो, उस तरह से। तो अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो रही है तो फाइनली यहाँ पे जो लास्ट रिकर्सिव कॉल होगी ना, वो यहाँ से अपनी वैल्यू पिक करेगा। कैसे पिक करेगा, वो n-1 की जो वैल्यू है प्लस, और यहाँ पे अगर रिकर्सिव कॉल्स हैं वहां से जो आंसर आ रहा है उनको ऐड करेगा जो आपके पास फॉर सपोज वैल्यू आ रही है ए के अंदर। देन सेकंड जो है सो आपके पास कॉमा के बाद दूसरी रिकर्सिव कॉल है, इसके अंदर वैल्यू आपके पास आ रही है बी। तो ए एंड बी में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आप जो सो चूज करेंगे, और जो रिप्रेजेंट क्या कर रही होगी कि आप उस सब प्रॉब्लम के अंदर मैक्सिमम कितना वेट कैरी कर सकते हैं जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा हो। तो इस कोड को हम कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल किया तो हमारे पास log1 आ गया। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, और यहाँ पे हमने वही वैल्यूज दी हुई हैं।
60, 110, सॉरी 100, 120 और वेट हमारे पास है 10, 20, 30 और टोटल बैक कैपेसिटी है 50 और एन क्या है, नंबर ऑफ आप लेंथ ऑफ वैल्यूज चेक करें या लेंथ ऑफ वेट चेक करें, आपको सेम आंसर मिलेगा जो हमारे नंबर ऑफ आइटम्स होंगे। तो दैट इज 120। 120 अगर यहाँ से आप ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है तो हम डायरेक्ट यहाँ से इंडिकेट कर सकते हैं कि 120 सम हो रहा है 100 और 120 का, और तो वेट कौन से पिक हुए 20, 30, दैट इज आइटम नंबर 2 एंड आइटम नंबर 3। मैं इनको गिटहब पे ये प्रोजेक्ट फाइल जैसा अपलोड कर दूंगा और आप वहां से कोड और ये स्लाइड्स भी दे सकते हैं बाद में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो देख लें यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3 रिलेशन हैं रिकर्सिव कॉल्स के। अगर इन्हें हम जैसे हमारे एल्गोरिथम में देखें तो यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं दैट इज, इसे अगर हम कहें टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन सी, टी ऑफ एन माइनस वन सी अगेन एंड टी ऑफ एन माइनस सी, सी माइनस एन वेट ऑफ एन आइटम। तो टी ऑफ एन के लिए हमारे पास 3 सब जैसे सब कॉल्स या रिकर्सिव कॉल्स होंगी, तो ये हमारा जो रिलेशन बनेगा इसमें अगर हम अब सॉल्व करते हैं और वही सेम अप्रोक्सीमेशन अगर यहाँ पे हम लेंगे, जैसे इसे हम पहले ऐड कर लेते हैं टी ऑफ एन माइनस वन और टी ऑफ एन माइनस वन सी, दोनों के बेस सेम है तो इनके जो है सो ऐड हो जाएंगे, तो ये बन गया 2t n-1 -1 c माइनस डब्ल्यू आई। अगर हम अज्यूम करें c माइनस डब्ल्यू आई, डब्ल्यू आई जो है सो अप्रोक्सीमेशन डेफिनेशन में मैंने कहीं पढ़ा था कि लिखा हुआ था कि अगर डब्ल्यू आई की वैल्यू स्मॉल है तो हम कह सकते हैं कि जो है सो c इज इक्वल टू c माइनस डब्ल्यू आई। तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है तो हम जो है सो कैरी करेंगे n-1 c को, और के सम कांस्टेंट है, जैसे हम जो है सो बेस कंडीशन चेक कर रहे हैं वहां पे कुछ ऑपरेशंस हो रहे हैं तो वो सम कांस्टेंट जो हमारे ऑपरेशंस होंगे, तो हम अज्यूम करें 2t n-1c इज अबाउट इक्वल टू n-1c माइनस डब्ल्यू आई। तो हम हमारे रिलेशन को लिख सकते हैं n माइनस टी एन टी ऑफ एन सी इज इक्वल टू 2t n-1c प्लस के, और इसको अगर हम अब फर्दर एक्सपेंड करें 2t n-1c में से t n-1c की अगर वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख सकता हूँ जो सो ट्रू t n-1c, तो n-1 की जो है सो वैल्यू होगी n-1 दैट इज 2, हमारे पास कांस्टेंट आएगा 2 n-1 कॉमा c एंड प्लस सम के कांस्टेंट ऑपरेशंस, और इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू टू दैट इज 4t n-2c प्लस 2 इंटू सॉरी n-2c प्लस 2 इंटू 2 प्लस के दैट इज 2 प्लस 1 3 के हमारा बन जाएगा। तो हमारे पास जो है सो ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ये बेसिकली हम इसलिए इसे सॉल्व करते हैं ताकि हम एक जनरलाइज पैटर्न हम डिटेक्ट कर सकें कि ये किस पैटर्न पे जो इक्वेशन एक्सपेंड हो रही है। तो इस तरह से थर्ड में अगर हम टी एन माइनस सी और सी चेक करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल बन जाएगी 16 टी एन माइनस 4 सी प्लस 14 के। तो यहाँ पे हमारे पास वही जो है सेम आ रहा है 2 पावर एक्स n माइनस एक्स
टू पावर एक्स माइनस 1। तो अगर हम वेरीफाई कर लें कि x इज इक्वल टू 3, तो 2 पावर 3 8 t n x की वैल्यू 3 c 2 पावर प्लस 2 पावर x हमारे पास बन जाएगा 8 8 माइनस 1 दैट इज 7 k। दो जो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन एक्सपेंड हो रही थी वही आ रही है, तो मीन्स हम कह सकते हैं जनरल फॉर्म इसकी जो है सो सही है। अब इससे हम जो है सो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो यही जनरल फॉर्म पहले लिखी हुई है। अगर हम अज्यूम करें इस टर्म, जैसे हमने बेस कंडीशन क्या थी, आइदर n इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या रिटर्न होगा 0 और प्लस हमारे जो सम कॉन्स्टेंट्स हैं वो। तो अगर हम अज्यूम करें n माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, कब होगा, जब n और x की वैल्यू सेम हो। तो अगर हम x की जगह पे n पुट करते हैं, दैट इज 2 ऑफ n n माइनस एन सी प्लस 2 ऑफ n माइनस 1 k, तो n माइनस n 0 हो जाएगा और यहाँ से हमें रिटर्न क्या होगा 0 प्लस सम के कांस्टेंट ऑपरेशन। तो और ओवरऑल हमारे क्या बन जाएगी 2 ऑफ n, इसे अगर हम r से रिप्रेजेंट कर लेते हैं अज्यूम, तो t ऑफ n माइनस एन सी का आंसर आ रहा है 0 प्लस के दैट इज r। तो हम ओवरऑल लिख सकते हैं 2 ऑफ n इंटू आर प्लस 2 पावर n माइनस 1 के। और देखें k ऑलरेडी एक कांस्टेंट है जिसकी न्यूमेरिक कोई वैल्यू होगी, 2 पावर n भी कांस्टेंट आएगा -1, दैट इज ये टर्म भी आपका एक कांस्टेंट टर्म है। तो आपका जो फैक्टर वेरी कर रहा है वो बेसिकली क्या है n, 2 पावर n जो है सो हमारे पास जो भी वैल्यू होगी उसी हिसाब से हमारे पास मैक्सिमम आइट्रेशंस हम परफॉर्म करेंगे। तो कांस्टेंट को हम अगर नेग्लेक्ट करें तो हम कह सकते हैं t ऑफ एन सी, अगर हमें मालूम करना है तो हमें 2 पावर n मीन्स जितने, सॉरी 2 पावर n जितने हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स होंगे उतनी ही उसकी एक्सपोनेंशियल हमें रिकर्सिव कॉल्स करनी पड़ेंगी। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सी ड्राइव हो गई। अब इसे हम जो है सो सिंप्लीफाई करेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से। सिंप्लीफाई नहीं, अगर हम उसे कहेंगे कि जैसे हम इसे इम्प्रूव करेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से। कैसे करते हैं चेक करते हैं। ओके, डायनामिक प्रोग्रामिंग में हम बेसिकली क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, हम 2 डायमेंशनल एक एरे लेंगे, उसके अंदर नंबर ऑफ आइटम्स और उनकी वेट के बिहाफ पे हम कैलकुलेशन करते जाएंगे। और अब आप देख सकते हैं अगर हमारे पास जो है सो इंडेक्स 1 2 3 और 1 2 3, तो ये पॉइंट समझे। यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 1 2 अगर जो हमारा सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो रिपीट कहाँ पे होगा, यहाँ पे 1 एंड 2। और फिर से अगर हम बात करें दूसरी आइट्रेशंस की, तो 3 एंड 2 अगर यहाँ पे हम जो सॉल्व करेंगे वो रिपीट कहाँ होगा 3 एंड 2 यहाँ पे। तो रिकर्सिव कॉल्स में हम क्या कर रहे थे, उन सब के लिए अलग अलग सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 डायमेंशनल एरे के अंदर उसे सॉल्व सेव करते जाएंगे और नेक्स्ट टाइम अगर सेम प्रॉब्लम में रिक्वायर्ड होगा सॉल्व करने के लिए तो हम उस इंडेक्स की जो है सो वैल्यू पिक कर लेंगे, ना कि उसे दोबारा रिकर्सिवली सॉल्व करेंगे। तो ये एक बेसिक आइडिया है और इसकी इम्प्लीमेंटेड कोड या एल्गोरिथम लिखी हुई है। इसे अगर थोड़ा हम देख लें तो यहाँ पे वेट्स वैल्यूज वेट्स नंबर ऑफ आइटम एंड टोटल बैक कैपेसिटी हम पास करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले C ऑफ 0 टू W, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम उसके जो है सो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, जितने वेट है, अज्यूम करें वेट हमारे पास 5 है तो हमारे पास 5 कॉलम्स बनेंगे। और रोज कितनी होंगी, जितने हमारे पास जो है सो नंबर ऑफ आइटम्स हैं। आइटम्स अगर 3
आइटम है तो 3 रोज बनेंगी, मीन्स हमारे पास जो सो टोटल 5/3 का जो सो मैट्रिक्स बनेगा और उसके उसमें हर इंडेक्स पे हम जो है सो अकॉर्डिंगली वैल्यूज फर्स्ट टाइम सॉल्व करके सेव करेंगे, सेकंड टाइम उसे रिट्रीव करेंगे, ना कि हम उसे रीसॉल्व करेंगे। तो ये ओवरलैपिंग सब प्रोग्राम्स जो उसके प्रॉपर्टी थी डायनामिक प्रोग्रामिंग की वो यहाँ पे शो हो रही है। देन इसके अंदर जो है सो हम 2 लूप चलाएंगे। एफ ऑफ आई, एफ जो इनिशियलाइज होगा आई से लेके एन तक, दैट इज फॉर ईच रो, और ईच कॉलम के लिए जे टू डब्ल्यू हम जाएंगे। उसमें यहाँ पे ये सेकंड जो हमारे पास बेस कंडीशन के बाद जो सेकंड कंडीशन थी रिकर्सिव में वो सेम कंडीशन है। आई का वेट चेक करेंगे कि वो कहीं हमारी जो है बैक कैपेसिटी से ओवर ओवर तो नहीं हो रहा, एक्सीड तो नहीं हो रहा। अगर एक्सीड नहीं हो रहा है तो जो है सो हम वहाँ पे इस चार्ट में से जो है सो वी वेट ऑफ आई प्लस सी वेट ऑफ आई प्लस नंबर ऑफ आइटम्स और जो है सो जे माइनस डब्ल्यू वेट और जो है सो सेकंड 2 वेट पिक करेंगे, उनमें से जो मैक्सिमम होगा उसे जो है सो हम स्टोर करते जाएंगे। और इसी तरह से जो है सो हमारे पास जो एंड सॉल्यूशन आएगा वो यहाँ पे होगा। यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर होगी इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए वो हमारे पास मैक्सिमम जो है सो बैक कैपेसिटी होगी। तो बॉटम अप को अगर यहाँ पे आप रिलेट करना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सब प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर रहे हैं और एंड में जाके जो है सो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आपका फाइनल होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, हम रिकर्सिवली सॉल्व नहीं करेंगे, जैसे एक बार सॉल्व हो गया उसको हम एरे में स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे एक ये भी फ्लॉ है। अभी तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतना मैटर नहीं करती, लेकिन हम कह सकते हैं कि अगर हम आपके पास जो है सो 10 जो है सो आइटम्स हैं और जो है सो 10 आइटम्स के जो वेट हैं 30 हैं, तो 10/30 दैट इज 300 वैल्यूज आप स्टोर करेंगे तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन डब्ल्यू। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है और जहाँ पे हमारे पास जो है सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 पावर n आ रही थी तो वो भी जो है सो डिक्रीज होके ऑर्डर ऑफ n इंटू डब्ल्यू हो जाएगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास जो इम्प्रूव हो रही है, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें जो है सो डिक्रीज इंक्रीज होगी, दैट इज वर्स्ट होगी। इसे हम क्लियर करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे वही जो है सो हमारे इनपुट्स क्या होंगे, n is number of item, w is weights of each item, v is value of each item and w is the knapsack capacity, आपके बैग की जो कैपेसिटी होगी। और c of wn क्या होगा, जिसके अंदर आप हर जो है सो कॉम्बिनेशन का वेट सॉल्व करेंगे और उसे स्टोर करेंगे। इसका ड्राई रन जो है सो हम इम्प्लीमेंटेशन में जो है सो अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसका ये पाइथन, ओके, पाइथन इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे ये जो है सो आपका नैपसैक की एल्गोरिथम है, सॉरी कोड इम्प्लीमेंटेशन है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक के ले रहे हैं 2 डायमेंशनल एरे। अब ये पाइथन का सिंटैक्स है 2 डायमेंशनल एरे जनरेट करने के लिए, और सब में हम जो है जीरो स्टोर कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, w फ्रॉम 0 टू w नंबर ऑफ कॉलम एंड n+1 नंबर ऑफ रोज हम जो है सो सेव कर रहे हैं। आई मीन एक आप कैसे डमी एरे आप क्रिएट कर रहे हैं n/w का, के अंदर जीरो स्टोर कर रहे हैं, सब वैल्यूज के अंदर हर जगह पे जो है सो जीरो स्टोर होगा। उसके बाद आप चेक करेंगे, अब ये आइट्रेशंस आपकी होंगी नंबर ऑफ रोज देन ईच नंबर ऑफ कॉलम, जो है सो आप ऐसे आइट्रेट करेंगे। बेस कंडीशन आपके पास लिखी हुई है, आई और जीरो की वैल्यू, आई और डब्ल्यू की वैल्यू अगर जीरो हो रही है तो रिटर्न जीरो कर देगा, उस मीन्स उस स्पेस पे जो जीरो सॉल्व कर देगा। अब बेसिकली ये बेस कंडीशन है और यहाँ पे एक मरतबा हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे हम जब मैक्स फंक्शन कॉल करेंगे, मैक्स पाइथन में बिल्ट इन एक मेथड मिला हुआ होता है हमें, तो उसमें हम क्या करते हैं, जस्ट वहां से वैल्यू रिट्रीव करते हैं, उसे सॉल्व नहीं करते। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा, अल्टीमेटली आपके जो है सो
एन डब्ल्यू इंडेक्स के ऊपर आपको जो है सो एक ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू मिलेगी। अगर इसे हम कंपाइल कर लें, दैट इज कंपाइल हो गया, हमारे पास जो है सो इनपुट नंबर आ गया। ये प्रॉब्लम है, पहले हम इसे देखते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं, फिर मैं इसे मॉडिफाई करके आपको ड्राई रन दिखाता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, हर इनर लूप की आइट्रेशन के बाद उसे प्रिंट करवाता हूँ फॉर लूप को, फॉर अंडरस्कोर के। इसमें क्या हो, के की एक एक रो हम पिक करेंगे और उसे जो है सो प्रिंट करवाएंगे। ओके, और उसके बाद हम एक एक्स्ट्रा प्रिंट ले लेते हैं तो एक ब्लैंक लाइन शो हो जाए। और रिकर्सिवली अगर वो सॉल्व हो रहा है, वो अगर आप चेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप कमेंट लगा दें, कमेंट प्रिंट स्टेटमेंट लगा दें, जस्ट सॉल्विंग टैग लगा दें, एक बस आपका आउटपुट शो होगा। और मैं इसे स्क्रीन को ओके, और इसमें क्या है, आप देखें 50 है तो 50 कॉलम से एक बहुत बड़ी एरे बन जाती है। तो इसे हम डिक्रीज करते हैं वेट 5 पे, और हमारे पास जो वेट्स हैं उन्हें 2 20 30 ले रहे हैं। तो बेसिकली क्या होगा, वहां पे भी जो है सो अब हम 3 और 2 को पिक करेंगे और मैक्सिमम वेट जो हमारे पास 55 हो जाएगा और प्रॉफिट हमें 220 सेम मिलेगा। तो ये अब अगर आप लॉजिकली इसे समझ पा रहे हैं तो मैं इसे जस्ट एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। अब देखें इसकी रिजल्ट्स जो आ रही हैं, पहले आर 0/0 n/w जो आपका एक बन गया, और उसके बाद इसमें अभी तक कुछ इसने सॉल्व नहीं किया, जाके इसने यहाँ पे 60 सॉल्व किया है, देन अगेन 60, अगेन 60, अगेन 60, सॉरी। और इसने जो है सो ये मीन्स अब हम आइट्रेट कैसे कर रहे हैं, हम जो है सो रो वाइज आइट्रेट कर रहे हैं और रो वाइज हर एक कॉलम को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखें फर्स्ट रो में हमारे पास सब जीरो थे, कोई सॉल्व नहीं हुआ था, बेसिकली सॉल्व हुआ था लेकिन बेस कंडीशन ट्रू हो रही थी तो वहां पे जीरो होके ओवर राइट हो रहा है। और सेकंड टाइम क्या हो रहा है, सेकंड रो सॉल्व हो गई, देन जब थर्ड रो की टर्म बात आएगी तो अगर एलोकेशंस कहाँ गई, एल्गोरिथम के हिसाब से जीरो इंडेक्स को छोड़ के अगर हम नॉर्मल बात करें तो 1 2 3 एंड दैट इज 2, 3 2 पे ये सॉल्व हुआ है, और 3 के बाद यहाँ पे भी ये 3 और यहाँ पे भी 2 है, तो ये प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हुआ है हमारे पास। तो इसमें क्या हुआ, अच्छा मैंने टैग नीचे लगा दिया था, तो जहाँ पे सॉल्व लिखा हुआ वहाँ सॉल्विंग लिखा हुआ वहां पे आप समझें कि उसने एरे से जो है दोबारा वैल्यू रिट्रीव किया, ना कि उसे रीसॉल्व किया है। तो इस तरह से अगर क्लियर ऑल लाइंस, देन अगेन जब ये नेक्स्ट मूव करेगा, सेकंड वैल्यू हो गई 100, 160 एंड अगेन 160, 160। और देखें यहाँ पे जब ये 60 पिक करेगा तो ये इंडेक्स क्या बन जाएगा इसका, ये 2 और ये 4, 4 2। तो और 4 2 पे हमारे पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है जो कॉलम 4 सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम। तो यहाँ पे भी जो है सो वो उसी वैल्यू को रिट्रीव करेगा और 60, देन अगेन यहाँ पे सॉल्विंग आ रहा है क्योंकि इसने 100 पिक किया है। अगर 100 के अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो 1 2 3 फोर्थ रो थर्ड कॉलम, और अगर हम थर्ड रो के फोर्थ कॉलम पे जाएंगे तो हमारे पास ऑलरेडी जो है सो 100 से सॉल्व किया हुआ है। इस तरह से जो है सो ये रिकर्सिव कॉल्स की बजाय जो है सो स्टोर्ड वैल्यूज को पिक करेगा और अल्टीमेटली जो है हमारे पास ऑप्टिमाइज वैल्यू जो है सो वो लास्ट
रो की लास्ट कॉलम पे हमें मिलेगी। ओके, मैं इसे फिर से, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो पहले हम इनर लूप को सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो है सो हम आउटर लूप, आउटर लूप बेसिकली क्या होगा, ऑपरेशन इनर लूप मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटरेशन परफॉर्म बाय द आउटर लूप। तो इस तरह से हम उसे सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेम रैम मॉडल की हेल्प से जो सो हम ईच ऑपरेशन को जो सो टाइम यूनिट, हम क्या बोलें उसे, आइडेंटिकल नहीं, एक आइडियल टाइम यूनिट कंसीडर करते हैं और वो वैल्यूज असाइन करेंगे। तो ये हमारे पास इनर लूप है। तो इनर लूप के अंदर क्या है, हमारे पास जे इज, अगर हम चेक करें, जे इज लेस देन इक्वल टू वन, हमारे पास एक बेस जो कंडीशन होगी उसके लिए एक वन टाइम यूनिट जो बेसिकली n प्लस वन टाइम जो एग्जीक्यूट होगा, और जैसे डब्ल्यू आई पे वैल्यू असाइन हो रही है वो 4n टाइम यूनिट्स लेगी ओवरऑल प्रोग्राम में। और इसको अगर हम सब पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारे पास वन टाइम यूनिट, फोर टाइम यूनिट, टू एंड एट, तो टोटल 15 टाइम यूनिट जो है हमारे पास होंगे। तो इनर लूप की अगर हम ओवरऑल बनाएंगे तो हमारे पास वन एन, वन, फोर एन, 15 एन बन जाएगा। तो उसे अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जिनके बेस सेम है उन्हें हम ऐड कर लेंगे, 15 प्लस फोर प्लस वन दैट इज 20 एन, एन प्लस टू। तो अगर उसे हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, नंबर ऑफ वेट्स। इसमें हम क्या करें, कॉलम वाइज जो है सो आइटरेट कर रहे हैं, और कॉलम से हमारे पास क्या रखे हुए हैं, वेट्स रखे हुए हैं। तो जितने वेट्स होंगी उतनी इनर आइटरेशन जो है सो ज्यादा परफॉर्म होंगी, सिंपल है। जैसे वेट 50 है तो इनर, हमारी इनर जो है सो लूप क्या थी, फ्रॉम जीरो टू डब्ल्यू, जितने वेट्स होंगे उतनी जो है सो इनर आइटरेशन परफॉर्म होंगी। और इनर आइटरेशन की हमारे पास क्या आ रही है, ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू। और अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आउटर लूप सिंपल है, इनर लूप मल्टीप्लाई बाय एन। और इनर लूप के अंदर अगर आप देख लें, सॉरी, आउटर लूप के अंदर हमारे पास जस्ट इनर लूप है और ये प्रिंट स्टेटमेंट को हमने मॉडिफाई की थी, और कोई एडिशनल ऑपरेशन नहीं है। जस्ट यहाँ पे जो है इनिशियलाइजेशन और उसकी एंड टाइम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगी, तो वो जस्ट कांस्टेंट आएंगे हमारे पास। तो उसे भी हम कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करके कह सकते हैं इनर लूप जो है सो, आउटर लूप जो है सो ऑर्डर ऑफ एन होगा। तो जो है सो ओवरऑल हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी, इनर लूप की कॉम्प्लेक्सिटी मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर एन, दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आउटर लूप। तो टोटल हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू एन। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसे हम कह सकते हैं, जो आपने एक के इम्प्लीमेंटेशन में एक एरे बनाया था, जैसो वेट इनटू नंबर ऑफ आइटम्स के इक्विवेलेंट, तो उसे बनाने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस हमें चाहिए, और उस स्पेस और उन्हें वैल्यू जीरो असाइन करने के लिए जो है सो बेसिकली वो टू डायमेंशनल एक एरे चल रहा था, तो इसी तरह से वो भी डब्ल्यू इंटू एन जो है सो टाइम एक्स्ट्रा कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे कुछ लिटरेचर्स में मैंने देखा था उन्होंने जो है सो कंबाइन किया हुआ है, डब्ल्यू एन इंटू डब्ल्यू एन, ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू एन लिखा हुआ है, दैट इज, इसे लिखे हम डब्ल्यू एन देन अगेन डब्ल्यू एन। और कुछ लिटरेचर्स में मैंने देखा था वहां पर जस्ट जो है ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू एन दी हुई है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आपने, आपको आइडिया हो रहा तो आप देख सकते हैं कि सेकंड जो है सो सी लूप के लिए जो है सो ऑक्सिलरी स्पेस के लिए जो सो हमें टाइम रिक्वायर्ड है, लेकिन बेसिक एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए जो है सो हमें ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू एन जो है सो कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बन जाती है ओवरऑल। तो हम सम अप कर सकते हैं, सेंस डायनामिक बॉटम अप कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 01 इज ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू एन। ऑक्सिलरी स्पेस बेसिकली क्या होती है,
जो एक्स्ट्रा स्पेस एल्गोरिथम्स होते हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए आपको एक्स्ट्रा जो सो स्पेस रिक्वायर्ड होता है, तो उसे उस स्पेस को हम कहते हैं ऑक्सिलरी स्पेस। प्लस में सम कॉन्स्टेंट्स के लिए जैसे आइट्रेशंस के लिए हम जो है सो काउंटर वेरिएबल बनाते हैं, तो वो होते हैं। तो ऑक्सिलरी स्पेस की जो है सो ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू एन हो जाएगी, जो है सो एक विथड्रॉ है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कि वो एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम कर रहा है। और इनस्टीड जो आपकी जो है सो एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो डिक्रीज होकर जो है सो लीनियर हो गई है। ये यहाँ पे हमारे पास इम्प्रूवमेंट है। देन दैट्स इट। इनमें से वर्कआउट सारा किया हुआ अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है सो मैम से भी पूछ सकते हैं और मुझे भी जो है सो कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट। थैंक यू।